नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रूस के कामचटका में जोरदार भूकंप, रूस, जापान और अमेरिका तक सुनामी का खतरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी, ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत कार्रवाई। गुजरात एटीएस का एक्शन, अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश, एक महिला गिरफ्तार। ममता बनर्जी पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप, बीजेपी सांसद सोमेंदु अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत। और अयोध्या के लिए 2451 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, अयोध्या के विकास को मिलेगी गति। और अब खबरें विस्तार से। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार सुबह धरती ने जोरदार करवट ली। रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस भीषण कंपन के बाद यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और यूएस सुनामी वार्निंग सेंटर ने चेतावनी जारी की है। हवाई, जापान, रूस समेत प्रशांत क्षेत्र के कई द्वीपों पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का खतरा बताया गया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन तटीय इलाकों से लोगों को हटाने में जुट गई है। इस भूकंप ने 2011 में जापान के टोहोकू क्षेत्र में आई तबाही की खौफनाक यादें एक बार फिर ताज़ा कर दी, जब 9.1 तीव्रता के भूकंप और फिर सुनामी ने हजारों जानें ली थी। हालात पर अमेरिकी, जापान और रूस की निगरानी एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुंछ के अंतर्गत कसलिया में नियंत्रण रेखा के पार सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन शिव शक्ति नाम दिया है। आतंकियों ने 3 हथियार बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर अभियान चलाया और सफल रहा। सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण आतंकियों ने नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। शुरुआत में व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि पुंछ सेक्टर के जनरल इलाके में बाढ़ के पास सैनिकों ने 2 संदिग्धों की गतिविधि देखी। इस बीच गोलीबारी भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा पार से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादियों के एक समूह को सेना के जवानों ने रोका तो मुठभेड़ शुरू हो गई। गुजरात एटीएस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में झारखंड की रहने वाली 30 वर्षीय महिला समा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये महिला सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों से जुड़ी हुई थी और कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रचार कर रही थी। इतना ही नहीं, समा परवीन के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पाकिस्तान से कनेक्शन के अहम सबूत भी मिले हैं। गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 गुजरात, 1 नोएडा और 1 दिल्ली से पकड़े गए थे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक समा परवीन इंटरनेट के जरिए एक सक्रिय आतंकी नेटवर्क चला रही थी और AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई थी। एटीएस की पूछताछ में कई और खुलासों की उम्मीद की जा रही है और सुरक्षा एजेंसी इस नेटवर्क के पूरे ढांचे को खंगालने में जुट गई है। बड़ी बात यह है कि महिला भी अब आतंकी संगठनों की डिजिटल साजिशों का हिस्सा बन रही हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी सांसद सोमेंदु अधिकारी ने दिल्ली पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक बंगाली प्रवासी महिला और उसके बच्चे को दिल्ली पुलिस की तरफ से कथित रूप से पीटे जाने का दावा किया गया था। सोमेंदु अधिकारी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ऐसा वीडियो साझा किया जो झूठा और भड़काऊ है। उनका कहना है कि ये दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने और जनता को गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को गलत और मनगढ़ंत बताया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय खुफिया जानकारी और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि आरोप झूठे हैं। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की सफाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि मां और बच्चे को डराया जाएगा। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि बंगाली प्रवासी मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में भेदभाव हो रहा है और ये वीडियो उसी की एक कड़ी है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के उच्चीकरण और विस्तारीकरण के लिए कुल 2491.85 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। ये स्वीकृति 26 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या एवं देवी पाटन मंडल के विधायकों के साथ हुई बैठक के बाद दी गई।
परियोजनाओं पर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में सुगम आगमन के लिए सड़कों और संपर्क मार्गों को सम्मिलित किया गया है। जिन प्रमुख सड़कों को स्वीकृति मिली है उनमें टेढ़ी बाजार, अशरफी भवन, पोस्ट ऑफिस मार्ग और 124.9 करोड़ और रानोपाली विद्या कुंड दर्शन नगर भरत कुंड मार्ग को 1156 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। विधायक ने बताया है कि अयोध्या कैंट क्षेत्र में देवलाली, जेल रोड, रिकाबगंज, फतेहगंज, रिकाबगंज चौक, रीडगंज, गुलाबवाड़ी, मछली मंडी, जमथरा घाट, न्यावा, पाटेश्वरी मंदिर से पोस्ट ऑफिस रामपत तक 4 लेन और मुधा माउशिवाला मार्ग का विस्तारीकरण भी इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होगा। पुराने सरयू पुल के समांतर नए पुल के लिए भी पहुंच मार्ग 273 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ये परियोजनाएं अयोध्या के विकास को गति देने के साथ साथ तीर्थ नगरी में आवागमन को सुगम भी बनाएंगी। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एक और बार दुनिया के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन TRF यानी कि द रेसिस्टेंस फ्रंट ने मिलकर अंजाम दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान लगातार इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहा है, लेकिन UN की रिपोर्ट ने उसके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध निगरानी टीम ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले TRF की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक TRF ने लश्कर की मदद से बैसरन घाटी में हमला किया, लेकिन पाकिस्तान हमलावर संगठनों को बचाने में अब भी जुटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किया, तो पाकिस्तान के दबाव में TRF का नाम उस बयान से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, ताज़ा रिपोर्ट में एक देश ने पाकिस्तान के कहने पर लश्कर-ए-तैयबा को निष्क्रिय संगठन तक बता दिया। दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उनके देश में अब कोई आतंकी संगठन सक्रिय नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि हमले के बाद लश्कर प्रमुख हाफिज सईद और जैश के सरगना मसूद अजहर को अंडरग्राउंड करवा दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री वेरावल भुट्टो खुद एक इंटरव्यू में ये संकेत दे चुके हैं कि दोनों आतंकियों की लोकेशन अब शायद अफगानिस्तान हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट न सिर्फ भारत के दावों की पुष्टि करती है, बल्कि ये भी साफ करती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल-पोस कर क्षेत्रीय शांति को बार-बार खतरे में डाल रहा है। बिहार में चुनावी हलचल तेज है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान करके सीधे ग्रामीण वोट बैंक पर फोकस साधा है। सीएम नीतीश ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 1000 की जगह हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की बजाय 600 रुपये की राशि दी जाएगी। नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा है और उन्हीं के सम्मान में ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। सीएम नीतीश के इस ऐलान को चुनावी मौसम में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य की लाखों महिलाएं स्वास्थ्यकर्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। 17 जुलाई को उन्होंने 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया। 16 जुलाई को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए और पत्रकारों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 रुपये करने की घोषणा की थी।
लेकिन अब सियासत भी तेज हो गई है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये उनकी पुरानी नीति की नकल है। तेजस्वी ने दावा किया है कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी उन्होंने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो लगभग अंतिम चरण में थी। तेजस्वी का कहना है कि सरकार को अब आखिरकार इस मांग को मानना पड़ेगा, यानी बिहार में चुनाव से पहले वादों की बरसात और आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही भारी बारिश के कारण आज पहलगाम और बालटाल दोनों आधार शिविरों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान अब तक 3.93 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क जम्मू और कश्मीर की ओर से बताया गया है कि 30 जुलाई 2025 को अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों आधार शिविरों से एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार विधुड़ी ने जानकारी दी है कि आज सुबह से लगातार भारी बारिश के कारण बालटाल और नुनवान चंदनबारी दोनों मार्गों से यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत नहीं करता है तो 25% टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही व्यापारिक तनाव बना हुआ है। सोमवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अभी और चर्चा की जरूरत है। ट्रंप ने हालांकि अभी तक भारत को कोई औपचारिक पत्र नहीं भेजा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ट्रंप अब तक दर्जन भर देशों को इस तरह के पत्र भेजकर टैरिफ लागू कर चुके हैं। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत से आयातित कुछ सामानों पर पहले ही 26% टैरिफ लागू किया था। जब ट्रंप से पूछा गया था कि क्या भारत 20 से 25% टैरिफ चुकाएगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, भारत मेरा दोस्त है। लेकिन दोस्ती के बावजूद ट्रंप ने ये भी दोहराया कि दुनिया के सभी देशों को 1 अगस्त से पहले अमेरिका से व्यापारिक मसलों पर चर्चा करनी होगी, वरना भारी टैरिफ झेलने को तैयार रहे। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार को बहुत कठिन बताते हुए भारत पर पहले भी ऊंचे आयात शुल्क लगाने की शिकायत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीते 1 दशक में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा दुगना हो गया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 13 फरवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस दौरान भी ये कहा था कि भारत अमेरिका के साथ सही व्यापार नहीं कर रहा। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो वाणिज्य विभाग के अनुसार पिछले साल अमेरिका ने भारत से 87 अरब डॉलर का आयात लिया, जबकि भारत ने अमेरिका से 42 अरब डॉलर की वस्तुएं खरीदी। मई में ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क लगाने को तैयार हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था। अब सवाल यह है कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर कोई नया समझौता करेगा या फिर इस व्यापारिक खींचतान में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह उनकी 8 साल पुरानी फिल्म बहन होगी तेरी से जुड़ा हुआ विवाद, जो अब दोबारा चर्चा में आ गया है। राजकुमार राव को जालंधर की एक कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। दरअसल साल 2017 में फिल्म बहन होगी तेरी के एक पोस्टर को लेकर बवाल मच गया था। इस पोस्टर में राजकुमार राव भगवान शिव के गेटअप में बाइक पर बैठे नजर आए थे, जिसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया। शिकायत शिवसेना से जुड़े एक स्थानीय नेता ने की, जो खुद इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर भी हैं। शिकायत के आधार पर फिल्म के डायरेक्टर नितिन कक्कड़, प्रोड्यूसर अमूल विकास मोहले, अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री श्रुति हसन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने राजकुमार राव को पहले सम्मन भेजा, लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसके बाद एक्टर ने 28 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर किया, जहां उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब इस केस में अगली सुनवाई का इंतजार सभी को है, लेकिन 8 साल पुराने इस मामले ने एक बार फिर से राजकुमार राव को कानूनी पचड़े में डाल दिया है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।